गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सा नोट्स, एक सुंदर सी कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट लास्ट डे हमने आपको वैद्युत धारिता किसे कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में हमने उसे रिप्रेजेंट किया था कि मैथमेटिकल जो हमारे पास वैद्युत धारिता है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या होती है, उसका यूनिट्स यानी मात्रा क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है, उसका जो मात्रक था फैरेड, उसकी भी हमने डेफिनेशन बताई थी कि एक फैरेड या फैरेड किसे कहते हैं। और लास्ट में हमने उसके द्वारा एक सुंदर सा न्यूमेरिकल्स किया और हमने बताया था अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स में जो फार्मूला है उनमें से करीब दो राशि दे, तीसरी राशि को कैसे निकालते हैं, कैसे उसमें मान रखते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए धारिता ज्ञात करेंगे कि विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता कैसी होती है। तो पहले हम बात करते हैं विलगित क्या होता है। आइसोलेटेड हमारे पास का मतलब यहाँ से है जो किसी एक सब्सटेंस हो, केवल एक ही प्रकार से बना हो, वो हमारे पास आइसोलेटेड है। लेकिन हमारे पास यहाँ आइसोलेटेड का मतलब है कोई एक ऐसा चालक होगा जो अन्य चालक के संपर्क में ना होगा। आइसोलेटेड का हमारे पास यहाँ मीन्स ये है कि हमारे पास कोई ऐसा गोलीय चालक है जो किसी अन्य चालक के संपर्क में ना होगा। तो हमें किसी गोलीय चालक के लिए क्या निकालना है स्टूडेंट? धारिता निकालनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई एक गोलीय चालक है और जिसका हमारे पास सेंटर क्या है, O है, और जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है, R है। ये हमारे पास गोलीय चालक है। ये हमारे पास क्या है, गोलीय चालक है। विलगित गोलीय चालक इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास जो चालक है किसी अन्य चालक के संपर्क में नहीं है, किसी अन्य चालक के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसलिए हमारे पास ये विलगित गोलीय चालक है। इस विलगित गोलीय चालक के लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? धारिता निकालनी है। अब इसे हम इस आइसोलेटेड गोलीय चालक को हम क्या करते हैं स्टूडेंट? प्लस क्यू आवेश देते हैं और जैसे ही प्लस क्यू आवेश इस पे देते हैं तो गोले के प्रत्येक सतह पर क्या है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या हो जाता है स्टूडेंट? वितरित हो जाता है। समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। अब आपको स्टूडेंट याद आता होगा, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई गोलीय चालक है और जिसके प्लस क्यू पर हमारे पास क्या है, आवेश वितरित है, तो वह हमारे पास समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ होगा स्टूडेंट, और समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे पास प्लस क्यू के क्या लिखा होती है? आवेश से दूर यानी आउटवर्ड, और माइनस क्यू के लिए हमारे पास क्या होती है? उसकी तरफ। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट? ये बन गया हमारे पास कोई डायग्राम। आप बनाने के लिए इसमें इन लाइनों को खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो खाली हमने आपको ऐसे ही बताया था, क्योंकि जब समविभव पृष्ठ की बात होती है तो समविभव पृष्ठ पर हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं स्टूडेंट? पृष्ठ के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं। तो ये रहा हमारे पास चालक जिसका केंद्र हमारे पास क्या है? O है। इस चालक के लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? C का मान निकालना है, धारिता। ये चालक कितने आवेश को ग्रहण कर सकता है, कितनी धारिता होगी इसकी। तो स्टूडेंट माना लिखते हैं, माना कोई कोई गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है? त्रिज्या R है। कोई एक गोलीय कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है? R है, और इस चालक को हमने क्या दिया है स्टूडेंट? Q आवेश दिया है। यदि
चालक को क्यू आवेश देने पर गोले की प्रत्येक सतह पर आवेश यानी प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे ही हम इस चालक को क्यू आवेश देते हैं तो इस चालक की प्रत्येक जो सतह है, प्रत्येक सतह पर क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यू आवेश समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। मान लेते हैं यदि हमारे पास ये चालक है, इस चालक को हमने के माध्यम वाले एक परावैद्युत पदार्थ में रखा है। इस चालक को, इस कंडक्टर को हमारे पास कोई एक परावैद्युत पदार्थ के है, उस माध्यम जैसे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मोम हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है। यहाँ लिखते हैं यदि चालक को परावैद्युत पदार्थ के, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसकी जगह मोम, लकड़ी वाले माध्यम में रखा है। मोम या लकड़ी वाले माध्यम में हमने इस परावैद्युत पदार्थ के को क्या किया है स्टूडेंट्स, रखा है। के को हमने रखा है, तब हम निकालेंगे स्टूडेंट प्लस क्यू आवेश के केंद्र ओ से आर मीटर की दूरी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तब केंद्र ओ से, अगर हमारे पास ये समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव कैसा होगा, समान होगा। अगर ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश तो साफ सी बात है समविभव पृष्ठ होगा, और समविभव पृष्ठ पे क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, और समविभव पृष्ठ पे हमारे पास क्या होता है, प्रत्येक सतह पर हमारे पास वैद्युत विभव कैसा होता है, समान होता है। तो लिखते हैं केंद्र ओ से ओ से आर मीटर पर प्लस क्यू आवेश है, तब विभव भी। ओ से आर मीटर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू, सभी जगह हमारे पास क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो हमें क्या निकालना है, विभव। v बराबर हमारे पास फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर। अगर परावैद्युत पदार्थ है तब के होगा, और नहीं है तो के नहीं होगा। इसे मान लो स्टूडेंट 1, इसे मान लो 1। और आपको पता है धारता की परिभाषा, तो हम लिखते हैं धारता की परिभाषा से, धारता की परिभाषा है हमारे पास C बराबर क्यू बटे भी, C बराबर क्यू बटे भी। इस भी का मान, समीकरण 1 का मान इस भी की जगह रखिए, तो इसे मान लेते हैं हम 2, इसे मान लेते हैं हम 2। नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। वाई स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ कर देता हूं।
तो वही स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूँ। v का मान हमको v की जगह रखना है। v का मान हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर का मान इस v की जगह रखना है। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 का मान 2 में रखिए, तुम्हारे पास c ऐसे ही q बटे v का मान हमारे पास ये पूरा मान है, इस पूरा मान इसकी जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर। तो स्टूडेंट्स मैं अब नीचे वाले मैटर को रफ कर देता हूँ। इस नीचे वाले को मैं रफ कर देता हूँ स्टूडेंट। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। क्यू एकम क्यू और इसकी गुणा इससे करेंगे, हमारे पास होगा, हमने आर माना था कैपिटल, तो कैपिटल लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमने कैपिटल आर माना है तो कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल आर माना है, अगर पिछले मैंने समीकरण जो एक मानी है उसमें अगर स्मॉल आर बनाया है तो आपको कैपिटल बनाना है। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस क्या माने हैं, कैपिटल आर माने हैं, तो कैपिटल आर को ही लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास होगा स्टूडेंट फार्मूला तो हमारे पास होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर के आर। ऊपर वाला मान हमारे पास केवल अंश है और जबकि नीचे वाला मान हमारे पास अंश बटे हर के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को अंश बटे हर के रूप में बनाएंगे, क्योंकि q को 1 से भाग करूंगा हमारे पास q आएगा। तो हमारे पास ऊपर वाला मान भी अंश बटे हर के रूप में आ गया, ये भी हमारे पास अंश बटे हर के रूप में आ गया। ये जाएगा, इसकी गुणा करेंगे ऊपर वाले से और इसकी गुणा करेंगे इस वाले से, तो हमारे पास हो गया c बराबर, पहले आप लिखेंगे q, इसकी गुणा इससे करेंगे हमारे पास, तो ये ऐसे ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर बटे क्यू एकम क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमारे पास आया c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर के आर। इसे चाहो तो आप समीकरण 3 मान लीजिए, इसे चाहो तो आप समीकरण 3 मान लीजिए। अगर हमारे पास ये चालक पदार्थ, अगर हमारे पास जो चालक पदार्थ है किसी परावैद्युत पदार्थ के बीच रखा है, तो हमारे पास धारता होगी c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। अगर चालक पदार्थ को हम किसी जो माध्यम हमारे पास परावैद्युत है, लकड़ी या मोम का है, उसको अगर हम रखते हैं तो हमारे पास धारता आती है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। मैं उसे रफ करता हूं। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट सूत्र। जब हमारे पास क्या हो, कोई चालक हमारे पास कोई परावैद्युत पदार्थ के लकड़ी या मोम में रखा हो, तब हमारे पास धारता। मान लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो चालक है वो कहाँ रखा है, वायु में रखा है। यदि यदि चालक वायु में
रखा हो तब, तो वायु के लिए के बराबर हमारे पास क्या होता है 1। तो हमारे पास वायु में रखा है तो जो धारता है उसको हम क्या मान रहे हैं सी नॉट मान रहे हैं। जो हमारे पास धारता है उसको क्या मान रहे हैं सी नॉट मान रहे हैं। यानी चालक को वायु में रखने पर हमारे पास जो धारता है उसको क्या मान रहे हैं सी नॉट मान रहे हैं। इसको हमने क्या कर दिया इसको सी नॉट में चेंज कर दिया। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट सी नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह 1 × r। इस के की जगह हमने क्या रख दिया स्टूडेंट 1 रख दिया और 1 की गुणा इससे करेंगे हमारे पास जो है वो ही आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसे मान लेते हैं 4। इसे मान लेते हैं 4। अगर हमारे पास धारता हमारे पास जो है अगर हमारे पास चालक को किसी वायु वाले माध्यम में रखा है तो हमारे पास धारता होगी c बराबर यानी सी नॉट या c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यदि धारता को हम कोई माध्यम है माध्यम हमारे पास लकड़ी का भी हो सकता है मोम का भी हो सकता है उसमें रखने पर हमारे पास जो धारता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो हमारे पास होगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। अब स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये है कि हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4 में समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 और 4 से ध्यान देने के योग्य ये तथ्य है इसमें ये हमारे पास ये केस है कि जो धारता हमारे पास दोनों समीकरणों में कंडीशन है वो हमारे पास सर्कल हमारे पास स्फेरिकल है उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास जो धारता है वो धारता उसकी त्रिज्या के कैसे है समानुपाती है यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस। हमारे पास जो धारता है उसकी त्रिज्या के कैसे है समानुपाती है। और यहां से हमें प्रूफ पता चलता है कि धारता हमारे पास जो चालक को जिस माध्यम में रखा है उसके परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। इस चालक को हमने जिस माध्यम में रखा है चालक को हमने जिस माध्यम में रखा है चालक को हमने जिस माध्यम में रखा है उसके परावैद्युत पदार्थ की कैसे होती है समानुपाती। इससे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये निकलती है अगर आपके पास त्रिज्या का मान आप बढ़ाएंगे जैसे जैसे गोले की हम क्या बढ़ाएंगे त्रिज्या बढ़ाएंगे जैसे जैसे गोले की हम क्या बढ़ा देंगे रेडियस को इंक्रीज करेंगे उसकी त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे हमारे पास जो चालक है उसको आवेश को धारण करने की क्षमता क्या होगी और अधिक होगी और हमारे पास क्या होगी अधिक होती जाएगी। जैसे जैसे आप किसी चालक की रेडियस को इंक्रीज करते हुए जाएंगे इंक्रीज करेंगे तो उस चालक की जो धारता है उसको ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी वो बढ़ती जाएगी। और दूसरा हमारे पास यह कहता है कि सी समानुपाती के ये कहता है जैसे जैसे चालक को आप किसी माध्यम में रखेंगे किसी परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में रखेंगे तो हमारे पास धारता क्या होगी स्टूडेंट्स बढ़ती जाएगी क्या हो बढ़ती जाएगी। नोट्स करें स्टूडेंट्स नोट्स करें। दोबारा सुने जैसे जैसे आप चालक की त्रिज्या को ये चालक की त्रिज्या बढ़ाते जाऊं अगर जैसे जैसे आप चालक की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो हमारे पास धारता क्या है स्टूडेंट बढ़ जाएगी क्योंकि सी हमारे पास क्या है इसके समानुपाती है। और जैसे जैसे हमारे पास परावैद्युत पदार्थ धार अगर चालक को किसी परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम में रखते हैं तो हमारे पास धारता क्या होगी स्टूडेंट वो भी क्या होगी के गुना बढ़ जाएगी क्या होगी स्टूडेंट बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं इसे अब रफ करता हूं इतने मैटर को रफ करता हूं मैं लिखता हूं
मैं लिखता हूं समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, 3 को क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 4 से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास हो गया C/C0। समीकरण इसको इससे क्या कर रहे हैं हम, भाग कर रहे हैं। तुम्हारे पास C का मान है 4πε0 के R। ये हमारे पास वो धारता है जब चालक को किसी माध्यम में रखा है तब, और हमारे पास C0 वो धारता है जब हमने चालक को वायु के माध्यम में रखा तब। C हमारे पास वो धारता है, वो कैपेसिटेंस है जिसमें हमने चालक को किसी माध्यम में रखा। माध्यम हमारे पास लकड़ी या मोम कुछ का भी हो सकता है, उसमें रखा तब हमारे पास धारता है। और हमारे पास 4πε0 R हमारे पास वो धारता है जिसमें हमने चालक को वायु के माध्यम में रखा तब। चालक को हमने वायु के माध्यम में रखा तब धारता। तो स्टूडेंट 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आर से आर कैंसिल, हमारे पास बचा स्टूडेंट्स सी। हमारे पास बचा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं इसे समीकरण 3 को अब रफ कर देता हूं। C/C0 बराबर के, जैसे ही मैं इस C का मान निकालूंगा तो हमारे पास C0 क्या पहुंच जाएगा, इसके गुणा में पहुंच जाएगा। तुम्हारे पास हो गया, यानी कि किसी माध्यम की धारता तथा निर्वात की धारता के अनुपात को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कभी कभी आपसे परिभाषा पूछे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, तो ये हमारे पास माध्यम की धारता है, ये हमारे पास निर्वात की धारता है। माध्यम की धारता तथा निर्वात की धारता के अनुपात को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो के बराबर होता है C/C0। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। C का मान निकालूंगा, ये हमारे पास हो जाएगा C0 इसके गुणा में, तो C बराबर हो गया हमारे पास C0 के। मात्रक हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, फैराड। यदि हम किसी चालक को किसी माध्यम में रखते हैं तो धारता हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, के गुना बढ़ जाती है। किसी चालक को किसी माध्यम में रखने पर हमारे पास जो धारता है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, के गुना बढ़ जाती है। के गुना क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लिखेंगे यदि चालक को के माध्यम में रखने पर धारता के गुना बढ़ जाती है। धारता क्या है स्टूडेंट्स, के गुना बढ़ जाती है। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। तो वही स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट, इससे अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
एक गोला जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो गोले की धारता गोले की धारता कितनी चलो तो गोले की धारता कितनी होगी? ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में, बोर्ड्स में, एक नंबर का मल्टीपल चॉइस में, या कभी कभी जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, एक नंबर में दे देते हैं कभी कभी। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हमारे पास एक गोला है जिसकी हमारे पास त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है। उस गोले के लिए हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, धारता ज्ञात करनी है। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारे पास गोले की जो धारता है, ना तो वो आवेश पर निर्भर करती है, ना ही विभव पर निर्भर करती है। धारता ना तो किसी चालक के आवेश पर निर्भर करती है, ना ही उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, ना ही उसके विभव पर डिपेंड करती है। ये आप हमेशा दिमाग में रखें कि धारता ना तो चालक के आवेश पर निर्भर करती है, ना ही उसके विभव पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ, तो कितनी धारता होगी? हमारे पास त्रिज्या दी है स्टूडेंट्स, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की जगह 10⁻⁻², मीटर, ये हमारे पास आर हो गया। निकालना क्या है, हमें धारता निकालना है, सी है। ना तो हमारे पास कोई माध्यम की बात की है, इस सवाल में किसी माध्यम की बात की है नहीं की है, और माध्यम की जब बात नहीं की है तो हमारे पास सीधा सीधा पता ये है कि माध्यम क्या होगा, वायु होगा। कई कई क्वेश्चन में वायु लिख देते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में वायु नहीं लिखते हैं। तो हमारे पास अगर माध्यम की बात करते तो के का मान रखते, और माध्यम की नहीं बात कर रहे हैं तो इसमें हम के का मान नहीं रखेंगे। यानी हमारे पास सीधे सीधे फार्मूला होगा, सी लिखें आप या सी लिखें या सी नोट लिखें, बात एक ही है। वो हमारे पास डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हमने वहां दोनों में अंतर दिखाने के लिए हमने सी नोट माना था। आप चाहें तो सी लिखें, लेकिन अगर दोनों में वहां सेम करते तो उसका मान बना जाता, डिवाइड हो जाता, तो वहां हमें समस्या का सामना करना पड़ता। इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय चाहे आप सी लिखें या सी नोट लिखें, तो हमारे पास माध्यम वायु है। जब हमारे पास
तो हमारे पास धारता क्या होगी स्टूडेंट्स, के गुना बढ़ जाएगी, हमारे पास क्या होगी, के गुना